नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सीएम ने उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय भांग के रेशे से बनी एक शॉल और नंदा देवी राजजात के पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रतिकृति भेंट की और सीएम धामी ने पीएम से उत्तराखंड की स्थिति और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को लेकर चर्चा भी की। उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम भीमताल लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवा घाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सीपू से तोला तक 22 किलोमीटर टनल से दारमा वैली और जोहार वैली आपस में जुड़ जाएंगे और मिलन पिथौरागढ़ से लपतल चमोली 30 किलोमीटर की टनल बनने से और इन तीनों टनलों के बनने से 490 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। उधर हरियाणा के नूह में हुई हिंसक घटना और आगजनी के विरोध में आज उत्तराखंड में भारी तादाद में बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान हाथों में भगवा झंडे के लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। वहीं सैकड़ों गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकते हुए जोरदार नारेबाजी भी की और पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिहादी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी में आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है। रुड़की में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ देहरादून में भी आज जोरदार प्रदर्शन होता हुआ नजर आया है बजरंग दल द्वारा। तो उत्तराखंड में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है नूह की हिंसा के बाद और बजरंग दल सहित तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो हैं वो जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कभी ना अंतर मिट पाएगा पूजा और आजान में। काफिरों के सर काट को लिखा है कुरान ने, जिनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो मुसलमान नहीं है उसके सर काट दो। वह धर्म कभी सहिष्णुता का पालन नहीं करेगा, कभी वह उसके अंदर एक अहिंसा की भावना आ ही नहीं सकती। हरियाणा के मेवात में जो एक धार्मिक यात्रा पे जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे थे, उस धार्मिक यात्रा पे जो जिहादियों के द्वारा एक हमला किया गया है, हिंदुओं को चारों तरफ से घेर के उन्हें मारा पीटा गया है, उसी के विरोध में पूरे देश में आज जो है प्रदर्शन है और यहाँ रुड़की में भी उसी के लिए पुतला दहन, जिहाद का पुतला दहन और प्रदर्शन किया जा रहा है। नूह में जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा 500 की भीड़ में आके जो हमारे हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें पथराव किए गए, तलवार से हमले किए गए और वहाँ आगजनी की गई। उसके विरोध में आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन किया है। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं। तो सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सुनीता जी, जिस तरह से हिंसा में जो आगजनी हुई थी, जो हिंसा हुई थी, उसका जो अब असर है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखते हुए? आज उत्तराखंड में जगह जगह प्रदर्शन होता हुआ नजर आया है हिंदू संगठनों द्वारा।
बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, देखिए नूह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा ब्रजमंडल जलाभिषेक द्वारा जो यात्रा निकाली गई थी जी। और जिस पर हथियारों और पेट्रोल बमों से लैस असामाजिक तत्वों द्वारा हमला कर दिया जाता है, वाहन जलाए जाते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, यहाँ तक कि नूह के साइबर थाने में आग लगा दी जाती है। 3000 के लगभग लोगों ने नल्लर महादेव के मंदिर में शरण ली, जिसमें बच्चे, महिलाएं और वृद्ध भी शामिल थे। तो इस तरीके से जो ये घटना को इन लोगों द्वारा जो इस भीड़ ने अंजाम दिया है, और मैं इस घटना की जो है हम लोग निंदा करते हैं, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और हम लोग जो है ये चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो है उन पर सख्ती से जो है कार्यवाही की जाए। ठीक है सुनीता जी, सुनेंगे आपको। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता राजेश चमोली जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। राजेश जी, जिस तरह से आज प्रदेश जो है वो हिंसा की आग में झुलस रहा है, जो कि हिंसा नूह में हुई थी, और उसके बाद आज जिस तरह से प्रदर्शन उत्तराखंड में भी तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इन प्रदर्शनों को, इस हिंसा को? देखिए मनीषा जी, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी है नूह में, और मतलब हम सबको इसकी निंदा भी करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना देश भर में जहां भी घटे उनकी हम सब लोग को भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जहां प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन के सरकार होने के बावजूद इस प्रकार की लगातार घटनाएं पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में घट रही है, ये चिंता का विषय है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो, इस प्रकार से जल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे मणिपुर का मामला हो चाहे ये हरियाणा का मामला हो, कहीं पर भी देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, कहीं पर भी कोई वक्तव्य ऐसा नहीं दे रहे जिससे लोगों को राहत मिले या लोग समझे कि हाँ देश के मुखिया हमारे प्रति चिंतित है। आप सोचिए कि किस प्रकार हिंदू संगठनों के नाम पर देश के युवाओं को बरगलाकर किस प्रकार आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़वाया जा रहा है। मोनू मानेसर पूरा देश जानता है, पूरा मीडिया आपका दिखा रहा है कि किस प्रकार मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी कर जिसमें मतलब अन्य समुदाय हो चाहे जिस भी समुदाय के हो उसकी भावनाओं को भड़काने का काम किया। उसके बाद किस प्रकार वहां पे ये मतलब जो घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण, जिसमें हमारे 5-6 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हैं, कई गाड़ियां जला दी गई हैं, कई दुकानें जला दी हैं। लगातार पूरा मतलब मेवात का जो इलाका है पूरा मतलब ऐसा हालत कर दिया जैसे मारकाट। लेकिन चिंता की बात है, देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम लोकसभा के जो सांसद हैं वो स्वयं राव इंद्रजीत सिंह खुद कह रहे हैं कि हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई यात्रा। आपको राजेश जी आपकी बातें बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी भी सुन रही हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। सुनीता जी, जिस तरह से राजेश चमोली जी की तमाम बातों को आपने सुना, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार होती ही जा रही हैं, पुलिस प्रशासन पे भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ आपका रिएक्शन राजेश चमोली जी की बात पर? देखिए राजेश चमोली जी यहाँ पे दोनों तरफ से जो है दुख भी जता रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे किया जा रहा है। आप ये बताइए कि अगर एक विशेष समुदाय द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिनकी मानसिकता पहले से ही इस तरीके की बनी हुई है, आप हिंदू संगठनों पे पत्थर फेंकते हैं, आप हिंदू संगठनों को जो है इस तरीके से कोशिश करते हैं, वहां पे इतने लोगों की जो है मृत्यु हुई। आप बताइए कि इनके पीछे आपकी कौन सी मानसिकता है जो इनको सपोर्ट करती है। उसमें हरियाणा में आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में अगर किसी प्रकार की जी वो खुद भी कहाँ इस मानसिकता को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद मतलब यही तो दुर्भाग्य है मनीषा जी आप देखिए ये बजरंग दल की है चाहे हिंदू संगठन की बात करें, पूरे देश भर में, मैं उत्तराखंड की बात अगर सुनीता विद्यार्थी से पूछूं, इनका हिंदू संगठन उस दिन दिल में घुसा था जब अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में बीजेपी के आरएसएस नेता के पुत्र के द्वारा किया गया था। कहाँ था ये इनका हिंदू संगठन बजरंग दल? कौन से दिल में घुसा होता जब उत्तराखंड की बेटी को इनके नेता के द्वारा पुत्र के द्वारा मारा गया था? वो वीआईपी कौन है क्यों नहीं बताते लोग, लेकिन क्योंकि इनको जन भावनाओं से भड़काने के लिए राजेश जी मुद्दे से नहीं भटकना, नो हिंसा की बात हो रही है। मैं उसी बात कर रहा हूँ, यहाँ बजरंग दल ने यात्रा निकाली है, मैं ये तो आपको बता रहा हूँ मनीषा जी, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने के लिए निकाली है। मैं ये तो पूछ रही बजरंग दल इनका कहाँ था जिस दिन उत्तराखंड में एक बेटी की हत्या इनके भाजपा के नेता के पुत्र के द्वारा की गई? कहाँ था इनका हिंदू संगठन? बताइए
इनके डिप्टी सीएम जो इनकी सरकार में है दुष्यंत चौटाला स्वयं कह रहे हैं कि वहां पर जो यात्रा निकाली गई है उसकी यात्रा का प्रशासन को ढंग से संज्ञान में नहीं लिया गया। इनके केंद्रीय मंत्री स्वयं आवाज उठा रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह की हथियार लेकर कौन सी यात्रा निकाली जाती है, इनके स्वयं के केंद्रीय मंत्री इस बात को उठा रहे हैं। राजेश जी ठीक है। सुनीता जी एक लाइन में आपका रिएक्शन, जिस तरह से आज सीएम मनोहर लाल का भी एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद विपक्ष लगातार उन्हें घेरने का काम कर रहा है और भाजपा सरकार लगातार इस मुद्दे को लेकर गिरती जा रही है, आपका एक लाइन में रिएक्शन। सुनीता जी क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी 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 मनीषा जी, देखिए ऐसा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं और जो मानसिकता है जो है इन चीजों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के लोग जो है सबके लिए घातक है। और मैं कहूंगी कि जो भी दोषी है उनके सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। ठीक है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों की हिंसा के बाद लगातार उत्तराखंड में भी जगह जगह प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही मेहमानों ने अपनी अपनी बातों को रखा और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।